ये कहानी शुरू होती है 18 सितंबर 2023 को, यूनिवर्सिटी का पहला दिन। बहरे में हूँ जस्ट बाय द वे। खैर, यूनिवर्सिटी के पहले दिन बीवीसी की टेस्ट एक्टिविटी चल रही थी। अब टेस्ट एक्टिविटी क्या होती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन बहरी आने से पहले वन थिंग आई हैड इन माइंड कि मैंने बीवीसी तो ज्वाइन करनी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मेरे काफ़ी जनरेशंस के दोस्त ऑलरेडी सब में मौजूद थे। फास्ट फॉरवर्ड, आई बिकम अ पार्ट ऑफ बीवीसी, यानी कि द बहरिया विजनरी क्लब। बीवीसी का एज अ सोसाइटी मकसद है कि एक मजबूत माशरा तामीर करना। मजबूत माशरा किस तरह बनेगा? जब माशरे के लोग मजबूत होंगे। मजबूत लोग मजबूत माशरा, कमज़ोर लोग कमज़ोर माशरा। यही अपना मकसद आगे बढ़ाने के लिए हमने लॉन्च किया अपना इवेंट फ्लेयर। वहाँ शुरू होती है फ्लेयर की मार्केटिंग। नहीं, दो से निकल सकते। नहीं, एक से यहाँ वेट है इसके ऊपर। गया ओई। और सीआर से बोलना, सीआर आप हैं, अच्छा सीआर प्लीज़ की फ़ोटो ले लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको है ना सर्कुलेट कर दें। सिकंदर भाई समझ गए कौन सा? अच्छा, शुरू में जो हमारी मार्केटिंग थी ना वो थी थोड़ी लो की, यानी कि हल्के स्केल पे कर रहे थे, और बीच में मिड्स का हफ्ता भी आ गया था। तो हम सिर्फ दो ही चीज़ों पर हमने फोकस किया था। एक थी डेस्क एक्टिविटी जो कि अभी आपने देखी होगी, और दूसरी थी क्लास अनाउंसमेंट्स, और इसके अलावा फ्लायर आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे। असल जो हमारा मार्केटिंग का गेम पीक किया ना, जब हसान मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली और वहाँ से हुई असल टिकट्स की सेल। हसन में क्या होने वाला है अभी? तैयारी किस चीज़ की तैयारी? क्या है भाई ये? मैंने तो तैयारी कर ली है। हम क्या मसरूफ़ हैं? हम अपनी जॉब्स में मसरूफ़ हैं, हम अपनी जीपीए बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, हम मसरूफ़ हैं इंटर मैट्रिक ओ लेवल्स ए लेवल्स में। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, आई एम सेइंग दैट दीज थिंग्स डिजर्व अ पर्पस एंड दे हैव देयर प्लेस। वी हैव गिवन दीज थिंग्स प्लेस मोर देन दे डिजर्व। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं हमारे टिकट्स नहीं बिक रहे थे। टिकट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो टिकट्स बिक रहे थे वो बिक रहे थे ऑनलाइन। लेकिन यूनिवर्सिटी में उस लेवल की टिकट सेल नहीं हो रही थी। यहाँ से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पीक कर गया। लास्ट डे इवेंट से 2 दिन पहले वाला फ्राइडे, संडे को इवेंट, 2 दिन पहले फ्राइडे, वो प्रॉब्लम हमारी मार्केटिंग का बेस्ट डे था। This is the last day of activities and everyone is doing alhamdulillah a wonderful job over here on the desk and looking forward to this wonderful event on Sunday. See you all there. Or something you wish you had not done. You had not done। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ये किधर है डाउनवर्ड डाउनवर्ड है? ये रिग्रेट यस वेल डन। सीन कुछ ऐसे हैं कि कैसे हैं? बस हमारा डेस्क ओवर होने वाला है, बहुत सारे टिकट्स बिक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कमाल नहीं है। और अल्लाह फालतू में टेंशन ले रहे थे, मुझे पता था आखिरी दिन बिक जाते हैं टिकट्स। भाई आखिरी दिन बहुत टाइट बिके टिकट्स। मैं अपनी बात नहीं करूँगा कि मैंने कितने बेचे, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन बिक गए। अली भाई, ये हमारी अचीवमेंट अली पूरी हो गई। अली भाई की ये एक टिकट बचे है खाली। ये देखिए, ये इन्होंने सारी पूरी बुक खाली हो गई कर दी, माशाल्लाह पूरी बुक। माशाल्लाह। तो आप अगले साल आइएगा, ये जब दोबारा कराएंगे इंशाल्लाह। जी हम आएंगे। आप तो आ जाएंगे यार, आप तो आएंगे, ऑडियंस के तौर पे आएंगे आप। इंशाल्लाह। आप लोग तो इधर ही हैं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो सारे यही हैं। 3 साल हमें अभी यूनिवर्सिटी में गुजारना है। 3 साल मैंने गुजारना है। मुझे भी 3 साल ही गुजारना है। आपको 2.5 साल। आपको 3.5 साल गुजारना अबे है। हाँ, 3.5। मुझे 3 साल गुजारना पहला है। दूसरा सब गुड सीन्स। यूँ गुजरेंगे, देखना तुम एक दिन वीडियो देख रहे होगे और बोलेगे यार पता ही नहीं चला इतने। अब आप में से जितने भी लोगों ने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बड़े लेवल पे इवेंट किए, आपको एक बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि इवेंट से एक दिन पहले आप रुकते हैं। उसमें होती है आपकी सारी तैयारी, सारी प्लानिंग, ड्रेस रिहर्सल, हज़ारों चीज़ें। हम भी रुके भाई देखिए, आज हम आए हुए हैं तैयारी करने प्रेयर की, और उससे पहले हम थोड़ा सा खाना खा लें ताकि एनर्जी बनाएं, और फिर हम काम करेंगे मज़ीद। अभी हम सुबह से कर रहे थे। इवेंट से एक दिन पहले हम रुके सुबह 11:30 से रात 11:30 तक। अब ये जो 12 घंटे का अरसा था, इसमें कहीं नहीं तो 9 घंटे हमने सिर्फ तफरीयों में निकाले, और जान के तफरीयों में नहीं निकाले। बात ये हुई कि सारी, क्योंकि हमने जितना बैक ड्रॉप और सामान बनने के लिए दिया हुआ था उसको आने में हो गया डिले। अब ऑब्वियसली जब सामान नहीं है तो काम कैसे करें? लेकिन जो सोसाइटी की सीनियर्स होने का यार, जिसने घर जाने दे कैन गो, जो रुक सकता है वो रुक जाए, गुड सीन्स। खैर, हम रुके, रात के 10 बजे आता है बैक ड्रॉप, और आती हैं फाइल्स हमने लगाए, कागजात, स्पॉन्सर लेटर, पेन, और हर सीट पे एक एक करके छोड़ दी। बाय द वे, बीच में आई बारिश। भाई देखें, चक्कर ये है कि हम रुके हुए थे इवेंट की तैयारी के लिए, और यहाँ पे ना बारिश होना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं, हाँ ये देखें कैमरा भी, ये देखें सैफ भाई फ्लेयर तो बढ़ गया। बारिश ने जब आई ना, तो बिलाल शायद हमारी सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट, ही हैड टू से वन थिंग, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अल्हम्दुलिल्लाह
कि वट एवर इज़ हैपनिंग क्योंकि अल्लाह की बेहतरी। तो एट दी एंड ही आस्क्ड एवरीवन कि यार 2 रकात सलातुल हाजात ऑफ़र कर लेना कि अल्लाह से मांगो कि यार जो हम करने जा रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से हो जाए और उसमें खैर पड़ जाए। तो गुड सीन्स अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश रुक गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सानवी, व्हाट सीन? भाई सीन ये है कि कल होने वाला है फ्लेयर इंशाल्लाह। और इस वक्त रात के 8:30 हो रहे हैं एंड वी आर स्टिल ऑन कैंपस एंड प्रोबेबली वील बी ऑन कैंपस टिल अराउंड 11 आई गेस। जी तकरीबन इतने हो जाएंगे। बैकड्रॉप लगाते इतना टाइम तो हो ही जाएगा। जो बात है। और पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड और द बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। यार टाइम गुजर जाता है, बस आपको काम करना होता है। इवेंट से एक रात पहले जब हम रुके हुए थे, हमने सामान लगाया, उसमें तफरी की, लेट होगी उसमें तफरी, माइक पे प्रैक्टिस की उसमें तफरी, यानी कि इट वॉज अ गुड डे। कार है भैया, मैं तो टूट गया। अच्छा भाई, व्हाट फैजान भाई सेड में ये यार इसकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए आप रिश्ता भेजें। रिश्ता 23 साल का लड़का है ये। टोटल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं पर्दा करता हूँ। भाई इनकी शक्ल आपको वीडियो में आ जाएगी, ये जानबूझ के ऐसे कपड़े बांध के फिर रहे हैं। सीन ये विद व्हाट फैजान भाई सेड, आई लाइक टू कंटिन्यू। भाई देखें, लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। फैजान भाई व्हाट सीन इसका, क्या चल रहा है? यार ये देखना फिर गार्डन हो गया। बस भाई यस यार, ये क्या सीन है? खाली 3 स्पॉन्सर क्यों लगे? मैं 3 स्पॉन्सर क्यों लगे यार? हमारे प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर। फिर आता है 26 नवंबर, फ्लेयर का दिन। ब्लैक कुर्ता शलवार, थीम फुल ऑन सीन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखो आज फ्लेयर का दिन है फाइनली। ये शमून जो है ना SM हेड है, हसान भाई ने 4 साल बहुत मेहनत कर ली, अब ये चिल कर रहे हैं। चिल तो अभी भी नहीं कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है वैसे, चिल तो अभी भी नहीं कर रहे हैं। अब आप अगले साल आइएगा इंशाल्लाह, कराया इवेंट हमने तो अगर कराया क्या, ये देखो अभी हम कराएंगे इंशाल्लाह, कराएंगे। अंदर टॉक्स चल रही हैं अभी, किसकी मौज चल रही है? भाई अभी की। मौज भाई की चल रही है टॉक। इसके बाद कैसर अहमद आ गए हैं, कैसर भाई कैसा वो बैठे हैं फैकल्टी रूम में। अनरेवलिंग द कॉलोनाइज्ड माइंड्स। आसान अल्फाजों में, हम जो जहनी तौर पर आज तक वेस्ट के ग़ुलाम बने हुए, इस ग़ुलामी के शैकल्स को ब्रेक करना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी पे पूरा उतरना। क्योंकि प्रॉब्लम ये, हम ना उधर के हैं, हम ना इधर के हैं, हम कहीं बीच में फंसे हुए। सेकंड टॉपिक था हमारा कंट्रोल Z रोल रीसेट, जिसके हमने स्पीकर बोला है कैसर अहमद राजा साहब, अ रेनाउंड स्पीकर। इस टॉपिक का हमारा मकसद ये था कि आपको पता है आजकल एक जेंडर रोल्स के मुतालिक एक कन्फ्यूजन फैला के रखी है। जिन माशरों में जेंडर रोल्स ख़त्म ही कर दिए गए, वो माशरों का फैमिली सिस्टम टूट चुका है। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। लीग के मेंबर्स ही नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजिकल अपोनेंट्स थे। मैं दरख्त हूं, तुम कौन होते हो मुझे इंसान कहने लगे? हम आई शुड एग्री विद दैट। अगर आप खुद को ये समझते हैं तो मैं भी आपको इंसान नहीं समझता। क्या हुआ? बाल खराब हो रहे हैं फिलहाल। मेरे तो माशाल्लाह ऐसे सुबह से प्यारे बाल चल रहे हैं ना। काम पे फोकस करते हैं बाल भाई सीन ये है कि 2 सेशन होगा, एक मौज शाह का और दूसरा जो है कैसर अहमद राजा का। और अब क्या है, किसका सेशन है? हैदर कैसर फ्रॉम यूथ हैदर कैसर का है उस नहीं, पहले पैनल डिस्कशन है, फिर हैदर कैसर का सेशन है, फिर अरसलान भाई का सेशन है। और हाँ पैनल डिस्कशन बीच में। कैसर भाई का, कैसर अहमद राजा का जो सेशन था ना, वो गोटेड सेशन था। मतलब आप देखिए, नहीं आज देख लिया आज फुल पार्किंग माफिया बने में वोट सीन। 50 रुपये का एक बंदे का टिकट। तीसरा टॉपिक था द पार्ट टू पर्पस। इसके लिए हमने बोला यूथ क्लब के स्पीकर हैदर कैसर साहब। इस टॉपिक का मकसद ये था कि एक इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। फितरत इंसान ही है कि वो बेहतर से बेहतर तलाश करता है। एक पॉइंट पे आगे जब वो पहुंच जाएगा तो वो सोचेगा यार अब मैं क्या करूं। किसी का गोल होगा पैसा बनाना, किसी का अपना मनपसंद बिज़नेस करना, किसी का यूट्यूब चैनल खोलना, किसी का अपने पसंद के इंसान से शादी करना। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे तो इट्स वेरी लाइकली कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ, क्योंकि आप सोचेंगे अब मैंने कर लिया, अब मैं आगे क्या करूँ। तो असल आपका मकसद क्या है? मुसलमान इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह के मसलों में नहीं पड़ सकते। मुसलमान को पता है उसका असल गोल जन्नत है, और साथ में तवक्कल। आखिरी टॉपिक था रिटर्न फ्रॉम रिग्रेट। इसके लिए हमने स्पीकर बोला नसीह इंस्टीट्यूट लाहौर से शेख अरसलान अहमद, हु इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द बिकनॉज नेशनल यूनिवर्सिटी। शेख अरसलान वो समवन जिनके लिए मैं पर्सनली वाउच कर सकता था। बाकी 3 स्पीकर भी अच्छे ही थे, लेकिन शेख अरसलान का मैंने पर्सनली सेशन अटेंड किया हुआ था, तो आई नो कि यार वो किस लेवल के स्पीकर है माशाल्लाह। उनका टॉपिक था रिटर्न फ्रॉम रिग्रेट। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर अपने माजी में फंसे रह जाते हैं। माजी पर अफसोस करना बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उस गलती से सीखें और आप सोचें यार अब मैंने आगे वो नहीं करनी। लेकिन मसला ये है कि लोगों से फंसे रह जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों हो गया, और वो आगे कुछ कर नहीं पाता है। माजी से नहीं निकलेंगे आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। माजी को याद करना ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। आप में से कौन-कौन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं करंटली जो पढ़ रहे हैं? असल में जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया
से बहुत मोहब्बत करते हैं, एंड वो हम सबको तरीके से बहाने से अपने करीब कर रहे हैं। इवेंट आगे बढ़ता रहा, तफरियाँ भी चलती रहीं, चीज़ें भी स्मूथली एग्जीक्यूट होती रहीं, और एट दी एंड फ्लेयर वॉज सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनली आई थिंक इसके सक्सेसफुल होने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि सबने अपना मकसद क्लियर रखा हुआ था कि यार आज हम जो कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। इसलिए ना मैंने किसी को अपने ओहदे पे चौड़ा होते हुए देखा, ना किसी बड़े को छोटे से बदतमीज़ी करते हुए देखा। हर कोई छोटी से छोटी ड्यूटी हो या बड़े से बड़ा मसला हो, हर कोई आगे खड़ा होता था कि यार हम कर लेंगे, बताओ क्या बात है। अट्रीब्यूट टू सर फैसल एज वेल, हमारे पेट्रन सर फैसल की एक एडवाइस मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। हमारी पहली सोसाइटी मीटिंग में सर फैसल ने कहा था कि अगर एक कुफ़ार यहाँ है तो मुसलमान ने यहाँ होना है, यहाँ नहीं, क्योंकि और इधर भी नहीं, क्योंकि उसे लेवल तो बीट करना ही करना है और उसको यहाँ पे आना है, क्योंकि एक मुसलमान एग्जाम्पल सेट करेगा और वो ऑब्ज़र्व भी ज़्यादा होगा। तो आप याद रखें, जो आप करेंगे आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपकी एग्जाम्पल या तो नाम ख़राब करेगी या नाम आबाद करेगी। चॉइस इज़ योर्स। एट टाइम्स हम अपने आप को जो है बर्डन कर देते हैं विद रिजल्ट्स कि हम इस तरह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना चीज़ नहीं हुई है वो, एंड इवन इन आवर ओन पर्सनल सर्कमस्टांसेस हम वहाँ तक पहुँचे नहीं कि व्हाटएवर, और हम चाहते हैं कि वीज़ा नहीं लगा, बाहर नहीं गए, फलाना किसी से शादी नहीं हुई, व्हाटएवर द सिचुएशन में बी, बिकॉज हम समझते हैं वो हमारे लिए बेहतर था नहीं था। हकीकत बात यह है कि अगर अगेन इफ़ यू बिलीव अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, दैट गॉड इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, then you will never pray for a condition other than that which you are in. इस बात को अगर आप सही तरीके से सही अंदाज से समझें, that means right now in this moment during this recording this is the best moment that Allah has put me in and I must embrace it. And thank you to everyone who was a part of this event. मुझे पर्सनली स्पीकिंग बहुत मज़ा आया। इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन से लेके इवेंट के एग्जीक्यूशन तक। कुछ लोग जैसा सान भाई, बिलाल, शाहिद, शमून, इरफान, इन सबको तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन बाकी जितने भी नए लोग मुझे मिले जिनसे मेरी दोस्तियाँ हुई उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। एंड लास्टली अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन इन 3, 2, 1। अबे यार वो आराम कर दिया सारा। अभी बज रहे हैं, मेरी घड़ी इस बार यार बैटरी ख़त्म हो गई है। रियल मैन ओनली डू दिस, ठीक है। यह है आम जिंदगी, यह है मेंटोस जिंदगी। यार बहरीन यूनिवर्सिटी का अब तक का सफ़र माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रहा। और लोग कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप होता है, लेकिन हमारा लव रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी के साथ। और मतलब मुझे जो बेहतरीन दोस्त मिले वो बीवीसी में मिले, जैसे भी हैं। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं तो चाहिए उन्हें कि बीवीसी को ज्वाइन करें और बेहतरीन करेक्शन। अगले साल क्लियर करेंगे तो आप आएंगे ना? इंशाल्लाह। ओके, वो इतने साल क्या हर साल आएंगे। 4 बर्गर हैं, 4 है ना? यस, हमारे पास 4 बर्गर हैं। अब किसके हाथ में आएगा उसको बांटने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। चलो भाई 10 बंदे 4 बर्गर। लेट द गेम्स बिगिन। अब गिन ले। हाँ, ये आउट हो गया। चले भाई, ये भी पलट रहे हैं, ये सारे जो यूं आ रहे हैं ना वो बाहर हो गए।